नमस्ते। मैं सुरेश गौड़ स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने ट्रिपल एस हिंदी टैरो पर। तो आज हम लियो यानी सिंह राशि की रीडिंग करेंगे, जो एक जनरल रीडिंग है। ये ओवरऑल रीडिंग होगी, ये मंथली रीडिंग है मार्च महीने के लिए। तो जनरल रीडिंग है जो सब पर रेजोनेट नहीं होती, जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये किसी जॉब के लिए, करियर के लिए हो सकती है, किसी लव रिलेशन के लिए हो सकती है, ये एक रिलेशन के लिए या लव रीडिंग नहीं है। तो जो भी मैसेजेस आएंगे मैं उन्हें बताती चलूँगी। आप जिसके साथ जो मैच करते हैं आप उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, ये मंथली प्रिडिक्शन करते हैं मार्च महीने के लिए। तो ओवरऑल आपका ये महीना कैसा रहने वाला है देखते हैं। मार्च का महीना जो लियो राशि वाले हैं, लियो के लिए ये मार्च का महीना कैसा रहने वाला है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो मार्च के महीने में हो सकता है कि आप किसी स्ट्रेस में रह सकते हैं, किसी चीज़ को लेकर परेशान रह सकते हैं। आपका कोई अपने अपनों के द्वारा आपको धोखा मिल सकता है, किसी परेशानी किसी दिक्कत में आप उलझ सकते हैं। तो आपको उनसे दूर रहने की ज़रूरत है, उस सिचुएशन से बाहर आने की ज़रूरत है, अपना ध्यान देने की ज़रूरत है। तो हो सकता है कि जिस पर आप बिलीव करते हैं उसी की वजह से आपका दिल टूट सकता है, आपको परेशानी हो सकती है, या फिर आपको अपने हार्ट पर ध्यान देने की ज़रूरत है। हार्ट से रिलेटेड भी आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई दुख तकलीफ हो सकता है। तो आपको उस पर पूरा ध्यान देने की ज़रूरत है। उसको जो मार्च का ये मार्च है उसमें थोड़ा सा आपको परेशानी दिक्कत आ सकती है। आप कुछ ना कुछ धोखा, कुछ ना कुछ आपके साथ हो सकता है, जिसकी वजह से आप कंफ्यूज रह सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, आपका दिल टूट सकता है। आप तो देखते हैं कि जो आपका रिसेंट पास्ट है वो कैसा रहा है, आपका रिसेंट पास्ट कैसा बीता है उसको देख लेते हैं। द सन, काफ़ी आप खुश रहे हैं उसमें। बच्चे की एनर्जी की तरह पल पल आपने अपने पास्ट को बिताया है, खुशियों बराबर बनाया है, बच्चे की एनर्जी की तरह रहे हैं। और जिनके घर में नई नई शादी हुई थी, हो सकता है कि उनके यहाँ बच्चे की किलकारियाँ भी गूंजी हैं, या तो प्रेग्नेंट हुए हैं। कुछ ना कुछ खुशियाँ ऐसी आपकी रही हैं जो काफ़ी आपको खुशी रही है। बच्चे की तरह पल पल आपने उस समय को बिताया है। तो देखते हैं कि ये इसको क्लैरिफाई करते हैं। दासन के पास्ट में ऐसा क्या हुआ था। कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्म आपका इसमें होता लगा है, कुछ ना कुछ चेंज आपका हुआ है। वो लोग, वो सिचुएशन, वो जगह जो आपको दुख दे रही थी, जो तकलीफ दे रही थी, तो आपने उस पर काम किया है, उससे निजात आपने पाई है। उन लोगों को आपने छोड़ा है जिनकी वजह से आपको कोई खुशी नहीं मिल रही थी। और हो सकता है कि 7-8 महीने पहले, कुछ महीनों पहले, कुछ हफ्तों पहले आपको अपनों के द्वारा काफ़ी बड़ा धोखा इसमें मिला है। तो जिसकी वजह से आपको लगा कि आपके पास कुछ बचा ही नहीं है, कुछ रहा ही नहीं है। तो आप अपने आप को काफ़ी निराश कर चुके थे, काफ़ी थक चुके थे, काफ़ी हार चुके थे। और आपके अपनों के द्वारा आपको धोखा मिला, तो उस चीज़ से आपने उस पर आपने काम किया है। उन लोगों से आपने किनारा कर लिया, उन लोगों से आपने निकलने की कोशिश की है, बाहर आने की कोशिश की है। और उस सिचुएशन को, उन चीज़ों को जो आपको भले ही कुछ दिनों के लिए आपको तकलीफ हुई है, लेकिन उनसे आपने छुटकारा पा लिया है। तो और आप ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स प्लस 1 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आप उठ कर चलने की आपने कोशिश की है। आपने एक उम्मीद रखी है, एक नई ज्योति प्रज्वलित आपके अंदर से हुई है। आपको लगा कि चाहे मेरे साथ कुछ भी हुआ है, किसी ने धोखा दिया है, जो भी कुछ हुआ है, लेकिन मैं उठ कर चलने वाला हूँ, मैं हार नहीं मानने वाला। मैं आप उठ कर चले और एक नई
किरण के साथ, एक नई उमंग के साथ, नई ताजगी के साथ आप आगे बढ़े हैं, आपने उस पर काम किया है। ऐसे लोगों से, ऐसी सिचुएशन से, ऐसी जगह से जो आपके लिए नहीं बनी है, आपने उनसे किनारा कर लिया है। और काफ़ी परिवार के साथ, फैमिली के साथ आपने इंजॉय किया है। हो सकता है कि आपको छुट्टियां लेकर या वेकेशंस लेकर परिवार के साथ, फैमिली के साथ आप घूमे हैं, फिरे हैं, मौज मस्ती की है, एंजॉय किया है, या उन लोगों के साथ जिनके साथ आपको परिवार जैसी वाइब आती रही है, तो उनके साथ आप घूमे फिरे हैं, आप टूर ट्रैवल पर गए हैं, खुशियाँ मनाई हैं, पिकनिक मनाई हैं, काफ़ी आप ने जो आपका रिसेंट पास्ट बीता है, काफ़ी आपने उसको एंजॉय किया है। जो दुख तकलीफ़ें आपको आ रही थी, उन चीज़ों से आप को निजात मिली है, उनसे छुटकारा मिला है, और काफ़ी खुशियाँ आपने पाई हैं, काफ़ी खुशियों को आपने एंजॉय किया है, काफ़ी खुश आप रहे हैं। एक बच्चे की एनर्जी की तरह पल पल आपने लाइफ को जिया है, क्योंकि काफ़ी परेशानी, काफ़ी दुख तकलीफ़ों से आप अ, होकर आए हैं, तो इसीलिए आपने बच्चे की तरह ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ अपने पास्ट को जिया है, खुशियाँ आपने मनाई हैं, घूमे हैं, फिरे हैं, टूर ट्रैवल आपने किया है। तो काफ़ी जो रिसेंट पास्ट है वो काफ़ी अच्छा आपका बीता है, काफ़ी खुशियों भरा आपका रहा है। तो जो देखते हैं कि करंट एनर्जी आपकी क्या बता रही है, करंट की एनर्जी आपकी क्या रहने वाली है। डेथ। तो कोई ना कोई चीज़ आपकी बदल सकती है, ट्रांसफॉर्म हो सकता है, कुछ चीज़ें, कुछ सिचुएशन, कुछ लोग जो उन चीज़ों को, उन लोगों को, उस जगह को, उस सिचुएशन को आपको छोड़ने की ज़रूरत है जो आपके लिए नहीं बनी है। भले ही उनको छोड़ने के लिए आपको अभी तकलीफ हो सकती है, दुख हो सकता है, लेकिन फ्यूचर में आपको आपके लिए ये काफ़ी खुशियाँ ला सकती हैं, आपके लिए आसान हो सकती हैं। तो उस जगह को, उस सिचुएशन को, उन लोगों को, उस जगह को छोड़ दीजिए जो आपको दुख दे रही है, जो या फिर कोई एडिक्शंस है जो आपको परेशान कर रही है, तो उन चीज़ों को से आपको निजात पाने की ज़रूरत है, उनको छोड़ने की ज़रूरत है। इसको क्लैरिफाई करते हैं कि ये डेथ का कार्ड क्यों आया है। कुछ ना कुछ आप अपनी लाइफ में चेंज महसूस कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि वो चीज़ें पहले जैसे नहीं रही जो हुआ करती थी। सब कुछ बदल रहा है, सब कुछ चेंज हो रहा है, सब कुछ ऐसा हो रहा है जो पहले होता था वो कुछ भी लाइफ में नहीं रहा है, लेकिन उसको समझदारी से आपको हैंडल करने की ज़रूरत है, उस पर वर्क करने की ज़रूरत है। ऐसे लोगों को, ऐसी सिचुएशन को छोड़ने की ज़रूरत है जो आपके लिए नहीं बनी है। तो देखते हैं कि इसको क्लैरिफाई करते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स और द स्टार, द सन। तो आपको अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, सबसे पहले अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है आपको एक नई शुरुआत, नई बिगनिंग करने की ज़रूरत है। जो चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, जो चीज़ें दुख दे रही हैं, उनको छोड़ दीजिए, और उनके जो भी आप नया कर रहे हैं उसके साथ साथ होने वाली हानि को, जो नुकसान आपको दे सकती हैं, उनको देखने की ज़रूरत है, उनको परखने की ज़रूरत है, क्योंकि जो हर चीज़, चमकने वाली चीज़ें सोना नहीं होती। तो आपको थोड़ा सा उसमें ध्यान देने की ज़रूरत है, और एक मेडिटेशन, एक हीलिंग की आपको ज़रूरत है, क्योंकि काफ़ी परेशानियों से, काफ़ी दिक्कतों से आप आए हैं। तो उन परेशानियों से, उन दिक्कतों से छुटकारा पाने के लिए आपको मेडिटेशन की ज़रूरत है, हीलिंग की ज़रूरत है, प्रेयर मेडिटेशन की ज़रूरत है। और जो जो आपका ख़त्म हो गया था, जो वो मेडिटेशन, प्रेयर के बाद, हीलिंग के बाद, एक स्पेस के बाद एक नई बिगनिंग आपको करने की ज़रूरत है, एक शुरुआत आपको करने की ज़रूरत है। अगर आप एक शुरुआत कर लेते हैं, एक बिगनिंग कर लेते हैं, और जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, उसके फ़ायदे के साथ साथ होने वाले नुकसान को भी आपको थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है। और अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो एक पल पल आप ज़िंदगी जी सकते हैं, खुशियाँ आपकी लाइफ में आ सकती हैं। बच्चे की एनर्जी की तरह ऑनेस्टी के साथ, लॉयल्टी के साथ, ईमानदारी के साथ आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और अगर ये
अगर आपके घर में कोई प्रेग्नेंट है या नई नई शादी हुई है तो आपके घर में कोई बच्चा भी आ सकता है, कोई खुशियाँ आपके आ सकती हैं, आपके घर में किलकारियाँ गूंज सकती हैं। तो काफ़ी खुशियों वाला हो सकता है, या कोई नई जॉब, कोई बिजनेस, कोई प्रॉपर्टी जो जिससे आपको खुशियाँ मिलती हैं वो आपकी लाइफ में आने वाला है। वो कुछ ना कुछ एक नई बिगनिंग, नई शुरुआत आपकी हो सकती है। तो आपको बच्चे की तरह रहने की ज़रूरत है। बच्चे की तरह खुश रहिए, बच्चे की तरह मज़ा लीजिए, बच्चे की तरह जिए, पल पल ज़िंदगी जिए, बच्चों के साथ खेलिए, मज़े कीजिए, इंजॉय कीजिए। आपका जो करंट एनर्जी है वो काफ़ी एनर्जेटिक रहने वाली है, काफ़ी खुशियाँ देने वाली है, काफ़ी नेम और फेम देने वाली है। आगे जाकर काफ़ी नेम और फेम आपको ये दिला सकती है। तो एक मेडिटेशन, प्रेयर के बाद, हीलिंग के बाद आपको नई बिगनिंग, नई शुरुआत करने की ज़रूरत है, और उन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है जो भी आप करना चाहते हैं उसमें होने वाले नुकसान को भी थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है। उसको इग्नोर मत कीजिए। अगर आप इग्नोर करेंगे तो उसमें नुकसान उठा सकते हैं। देखते हैं एंड ऑफ द मार्च आपका कैसा रहने वाला है। आपके पास ऑप्शन होंगे, लेकिन ऑप्शन होते हुए भी आप महसूस करने वाले हैं कि जो चला गया है। आप थोड़ा सा अपने आप को रिग्रेट महसूस करने वाले हैं, थोड़ा सा दुखी, परेशान आप रह सकते हैं। तो अगर आपके पास ऑप्शन होंगे, अगर आपको लग सकता है कि आप अकेले पड़ गए हैं, कोई आपका साथ नहीं दे रहा है, लेकिन अगर आप पीठ घुमा कर देखेंगे तो लोग आपकी मदद करने के लिए तैयार होंगे। आपको मदद मिल सकती है, आपको पीठ घुमाने की ज़रूरत है। ऑप्शन आपके पास होंगे, सब कुछ सोर्सेज आपके पास होंगे। आपको उन पर काम करने की ज़रूरत है, ध्यान देने की ज़रूरत है। आप उन्हीं में अपना समय ख़त्म मत कीजिए। जो जो चीज़ें चली गई हैं, जो आपके पास नहीं रही है, तो आप उसके लिए थोड़ा सा कंफ्यूज रह सकते हैं, परेशान रह सकते हैं, दुखी रह सकते हैं, रिग्रेट आप अपने आप को महसूस कर सकते हैं। आपको लग सकता है कि जो चीज़ें ये चीज़ें आपकी लाइफ में वही होनी चाहिए जो पहले हुआ करती थी। हो सकता है वो कोई प्यार हो सकता है, कोई जॉब हो सकती है, कोई बिजनेस हो सकता है। तो आपको डिप्रेशन से बाहर निकलने की ज़रूरत है, परेशानियों से बाहर निकलने की ज़रूरत है। अगर आप उसमें गिरे रहे तो आप दिक्कत में आ सकते हैं। तो देखते हैं कि ये 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करते हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स और 6 ऑफ कप्स। तो आप दिल की बजाय ज़्यादा इमोशंस में मत बहिए, दिल की बजाय दिमाग से काम लीजिए, क्लियरिटी और ऑनेस्टी के साथ आगे बढ़िए। एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत कीजिए। जो आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, जो चीज़ों को सोच सोच करके इतना भारी भरकम बनाया हुआ है, आंखों से पट्टियां खोलने की ज़रूरत है। जो आपने अपने आप को घेरे हुए हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, कंफ्यूजन में, परेशानी में है, आप उन चीज़ों से बाहर निकलिए। चीज़ों को लिखना शुरू कीजिए, चीज़ों को ध्यान से देखना शुरू कीजिए, और आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। इन चीज़ों से बाहर निकलने की ज़रूरत है, प्रैक्टिकल बनने की ज़रूरत है। इस ओवर थिंकिंग से बाहर निकलिए। जो सोच सोच करके चीज़ों को भारी भरकम बना रखा है, आपको लग रहा है कि आप काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं, काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी दुखी हैं, आप काफ़ी हताश, निराश हो चुके हैं। तो इससे आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। आपको दिमाग से काम लेने की ज़रूरत है, खुली आंखों से काम लेने की ज़रूरत है। आंखों से पट्टियां खोलिए। जो आपने अपने आप को घेर रखा है, बंधन में बांध रखा है, उन सब से आपको छुटकारा पाने की ज़रूरत है। थोड़ा सा सोच विचार करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है, और एक दिमाग से काम लेने की ज़रूरत है। न्यू ब्रांड बिगनिंग करने की ज़रूरत है। आपको अपने पास्ट में जाने की ज़रूरत है, जिन चीज़ों से आपको काफ़ी खुशियाँ मिलती थी, जो जो जिन लोगों से मिलकर खुशियाँ मिलती है, जो वही हिस्ट्री दोहराने की ज़रूरत है, जो आपकी लाइफ में खुशियाँ देता है, जिससे आपको खुशी मिलती है। और जो चीज़ें आपकी ख़त्म हो गई हैं, जो चीज़ें आपको लग रहा है कि ख़त्म हो चुकी हैं, तो अगर आप कोशिश करेंगे तो रिकॉन्सिलेशन आपका हो सकता है। वो चीज़ें आपकी दोबारा आपको मिल सकती हैं। या हो सकता है कि कोई प्यार, कोई मोहब्बत, कोई रिलेशन आपका ख़त्म हो चुका है, जिसकी वजह से आप काफ़ी निराश है, काफ़ी कन्फ्यूज़न में है, काफ़ी दिक्कत में है। तो दिमाग से आपको काम लेने की ज़रूरत है, और
दोबारा से उन चीज़ों को या उस रिश्ते को आप शुरू कर सकते हैं जो आपको, जिससे आपको खुशियाँ मिलती थी, प्यार मिलता था। आपको वही हिस्ट्री दोहराने की ज़रूरत है, उन्हीं दिनों को याद करने की ज़रूरत है और पास्ट और प्रेजेंट को मिलाकर फ्यूचर, एक नया फ्यूचर बनाने की ज़रूरत है। जो चीज़ें आपको खुशियाँ देने वाली हैं, जिससे आपको खुशियाँ मिलती हैं, उस हिस्ट्री को, उन दिनों को याद कीजिए और रिकॉन्सिलेशन कीजिए। दोबारा से उन चीज़ों को अपनी लाइफ में लाइए जो आपको खुशियाँ दे सकती हैं, तो वो चीज़ें आपकी आ सकती हैं। तो देखते हैं कि इसकी गाइडेंस क्या रहने वाली है इस महीने की। टू ऑफ वॉन्ट्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स और टेम्परेंस। आप को अपने लाइफ में बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। थोड़ा सा जो आपका टेम्पर है, जो गुस्सा है, थोड़ा सा उस पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। जो ओवर थिंकिंग करते हैं उसे बाहर निकलने की ज़रूरत है। अपने गुस्से पर, अपने एंगर पर कंट्रोल कीजिए, थोड़ा बैलेंस बनाइए, स्टेबिलिटी लाइए और यूनिवर्स जी आपके साथ है, ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है। आप ना तो ज़्यादा गुस्सा कीजिए, ना तो ज़्यादा शांत होइए और ना ही ज़्यादा आपको प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में भी अलग अलग चलने की ज़रूरत है। और जो आप अनावश्यक गुस्सा करते हैं उस पर थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। लाइफ में पीस लाने की ज़रूरत है, शांति लाने की ज़रूरत है। जो आप इम्बैलेंस हो रहे हैं उसमें बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। और एक कोई ना कोई जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा खुशी देती है, स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आ रही है। आप को सबसे पहले अपने स्टेबिलिटी पर ध्यान देना है। अपना जॉब, अपना पैसा, अपना करियर, अपना सब कुछ, अपना हेल्थ, अपना वेल्थ, जो आपको सबसे ज़्यादा खुशियाँ देता है, जो सबसे पहले आपको उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। उन चीज़ों पर ध्यान दीजिए जो आपको खुशियाँ देता है, जो आपको प्रैक्टिकल बनाता है। जो पैसे हो सकता है कि पैसे से संबंधित आपको सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी लाइफ में लाने की ज़रूरत है। और आपको एक आपके साथ पास ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन आप को सही समय का इंतज़ार करने की ज़रूरत है। आप इंतज़ार कीजिए, वेट कीजिए चीज़ों के फ्रूटफुल होने का। आप काफ़ी खुश इसमें हो सकते हैं, काफ़ी रिजल्ट आपके हक में आ सकता है। आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा समय देने की ज़रूरत है और आपको सबसे पहले अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है और अपने एंगर पर, अपने गुस्से पर, अपने जो आप ओवर थिंकिंग करते हैं, जो आप गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, उस पर कंट्रोल करने की आपको ज़रूरत है। आज के लिए बस इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी सही लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में प्रोत्साहन मिलता है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए। तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच।